एक कहानी जो केवल हत्या की नहीं बल्कि हमारे दिलों की स्थिति की कहानी है। स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम बाइबल के वचनों में छिपे हुए गहरे रहस्य को खोजते हैं। आज हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 4 की अद्भुत और गंभीर सच्चाइयाँ। आदम और हवा ने पाप में गिरने के बाद एक नई शुरुआत की। हवा ने एक पुत्र को जन्म दिया, कैन, और फिर हाबिल को। यह जीवन का पहला जन्म था और एक नई आशा, लेकिन साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी। पाप के बाद भी परमेश्वर ने मनुष्य को आशा दी, नई पीढ़ियां, नई संभावनाएं। लेकिन पाप का बीज भी उनके भीतर था जो फल देने वाला था। कैन ने भूमि की उपज में से भेंट चढ़ाई। हाबिल ने भी अपनी भेड़ों के पहलौठों में से और उनकी चर्बी में से भेंट दी। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को नहीं। परमेश्वर भेंट से पहले भेंट चढ़ाने वाले के दिल को देखता है। कैन ने केवल कर्तव्य निभाया, जबकि हाबिल ने भक्ति से भरा हुआ दिल चढ़ाया। कैन का चेहरा उतर गया, वह क्रोध से भर गया। परमेश्वर ने उसे जताया, पाप द्वार पर घात लगाए बैठा है, उस पर तुझे अधिकार रखना चाहिए। जब हम भीतर ही भीतर जलते हैं, परमेश्वर हमें जताता है, पर सवाल यह है, क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं या अपने क्रोध का पालन करते हैं। कैन ने अपने भाई को खेत में बुलाया और उसे मार डाला। यह मानव इतिहास का पहला खून था, और वह भी एक भाई के द्वारा। पाप का छोटा सा बीज, जलन और ईर्ष्या, अगर नहीं रोका जाए तो वह विनाश लाता है। पाप केवल कार्य नहीं, वह एक अंदर से शुरू होने वाला संक्रमण है। परमेश्वर ने कैन को दंडित किया, वह भूमि पर भटकता हुआ और तड़पता हुआ रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे मरने से भी बचाया, एक चिन्ह दिया ताकि कोई उसे न मारे। परमेश्वर न्यायी है, लेकिन वह दयालु भी है। यहाँ भी हम देखते हैं दंड के बीच दया का स्पर्श। आदम और हवा को एक और पुत्र मिला, सेत, और तब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। जहाँ पाप बढ़ा, वहाँ अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा। परमेश्वर ने एक नया वंश तैयार किया, एक वंश जो उसे पुकारेगा और उसके साथ चलेगा। कैन और हाबिल की कहानी आज भी हमें बुलाती है। क्या हम अपना दिल परमेश्वर के सामने सही रखेंगे? क्या हम उसके शब्दों को सुनेंगे जब वह हमें जताता है? क्या हम जीवन चुनेंगे या विनाश? जिन्होंने कान दिए हैं सुनने के लिए, वे सुने। बाइबल की गूढ़ सच्चाइयों के लिए जुड़े रहे, नई जिंदगी की ओर चले।